एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी कौन सी आदतें उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह अपने उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और प्रश्न कह सुनाया। शिष्य के प्रश्नों को सुन गुरु मुस्कुराने लगे और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ वसूलों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। यदि एक व्यक्ति में यह 12 गुण है तो वह बुद्धिमान कहलाएगा। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन के भेद को किसी को नहीं बताते, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका मित्र कब उनका शत्रु बन जाए। वह नहीं जानते, इसलिए वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को नहीं बताते। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखा का शिकार हो जाते हैं और फिर अपनी इस हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि वह सबसे बातें करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा हमें सीखने को मिल जाए। वह इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति उन कुछ मिनट में वह बात बता सकता है जिन्हें उन्हें स्वयं सीखने में सालों का समय लग जाएगा। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ ही उनकी असफलता से भी सीखने का प्रयास करता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने के लायक है, क्योंकि अगर व्यक्ति यह पता कर ले कि कौन कौन सी चीज़ें जो काम नहीं करती, तो फिर उसका पूरा ध्यान, पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है, जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही उसके बारे में बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्यों का बखान करने से उस कार्य को करने की जो आग भी होती है वह ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने कार्यों के बारे में बताने का क्या फ़ायदा जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और यदि व्यक्तिगत से हमने अपने भविष्य के कार्यों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में असफल हो, आगे न बढ़ पाए, वह उसमें बाधा बनकर आएगा। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के षड्यंत्र और बाधा उत्पन्न करने से बचने के लिए कार्य खत्म होने तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते और अचानक से अपना कार्य पूरा कर सबको चौंका देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाह पर यकीन नहीं करते, न ही किसी को बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। वह लोग पहले अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीज़ों को जांचते परखते हैं। वह सत्य की गहराई में जाकर किसी भी सत्य को भली भांति जानकर समझकर ही कोई निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितना भी मीठी बातें कर ले, बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान तब तक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता जब तक उसे सामने वाले कहने और करने में समानता नहीं दिखती। सरल शब्दों में कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह तथ्य और सबूतों पर ही भरोसा करता है और अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों की जगह उनके कर्मों पर ध्यान देता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखा का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर कार्य समय के अनुसार करते हैं। वह अपने फालतू समय को भी काम में उपयोग करना पसंद करते हैं और उसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज़ है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे कभी भी ऐसे बहाया नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने हर कार्य की सूची बनाकर रखते हैं, अपने समय को महत्व देते हैं और कार्य को समय पर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल बटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, इसलिए वह स्वयं को इन 2 आदतों का शिकार कभी न होने देते हैं, क्योंकि काम को टालने की आदत व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। 6 गुण, गुरु ने शिष्य से कहा कि बुद्धिमान लोगों का छठा गुण यह होता है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए वह उनकी बातों को मन से न लगाकर उन्हें माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। साथ ही
एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वालों को जैसा है वैसे उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह इस बात को समझ लेते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसा नहीं हो सकता, इसलिए वह लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनके बातों का ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सातवां, बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वह कभी असफलताओं से नहीं डरते, उससे हार नहीं मानते, बल्कि हारने पर उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने कार्यों में जुट जाते हैं। वह कभी भी अपनी सफलताओं के सहारे बैठे नहीं रहते, न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल, बीता हुआ समय और उन्हें भविष्य में वह मिलेगा जिसके लिए वह आज परिश्रम करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियां, कमियों के बारे में बताती है, जिससे वह सीख लेकर अगली बार और सटीक तरह से प्रयास कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर नहीं देते। आठवां गुण, बुद्धिमान लोग की यह आदत होती है कि जब चीजें उनके अनुसार नहीं चलती तब वह उसके लिए किसी दूसरों को कभी दोष नहीं देते, बल्कि स्वयं के भीतर ही गलतियों को पता करने का प्रयास करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों को दोषारोपण करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि इसकी जगह यदि उनसे गलती हो गई है तो वह अपनी गलती को बिना किसी शर्म के सभी के सामने अपने गलती को मान लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का बोझ दूसरे पर डालकर स्वयं बचकर निकलने का प्रयास करता है, ताकि उसे कोई दोषी ना बोले, जिसके कारण वह कभी अपनी गलती को स्वीकार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता है और कभी भी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करता। सबसे बड़ी खूबी बुद्धिमान लोगों की ये होती है कि जहाँ से सही ज्ञान मिले वहाँ से वो उसे जरूर लेते हैं। जैसे कि ये बातें आपको पसंद आ रही है और अगर आप बुद्धिमान हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग स्वयं से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वह बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती, न ही वह किसी की बात को बार बार सोचते रहते हैं। वह किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, और जब वह सोच विचार कर रहे होते हैं तब वह उस समय स्वयं से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वह उन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान के बारे में बात करते रहते हैं। जब तक कोई हदें ना पार कर दे वह अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान के पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वह भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि उसकी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वह कभी कोई ऐसी बातें नहीं बोलता जिसके कारण उसे परेशानी उठाना पड़े। असल में बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी और समझ के साथ करते हैं। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की यह पहचान है कि वह अपना काम और जिंदगी में इतना मगन रहते हैं कि उन्हें दूसरों के कार्यों से या लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बिन मतलब की बात या दूसरे लोगों की बुराई करने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते, बल्कि वह उस समय का उपयोग कुछ नया सीखने या पढ़ने में करते हैं। वह लगातार नई चीजों को सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने कार्य में दूसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, इसलिए वह अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में ही बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज़्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों को मंथन करने में बिताते हैं।
इसलिए उनमें विचारशील सवाल करने की क्षमता होती है। यह तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियादी पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और इसलिए वह अपना हर सवाल निडरता से करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बनाने देते। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और खुद को विनम्र बनाए रखते हैं। गुरु ने कहा कि यह है बुद्धिमान लोगों के 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, और यदि यह 12 गुण तुम में से किसी के भी भीतर है तो तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। वह इस उपदेश के लिए गुरु का धन्यवाद कहा वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।